सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल महाभारत के 9वें अंक को पढ़ेंगे। अंक का नाम है द्रोणाचार्य। तो हम लोग को पता है कि द्रोणाचार्य जो थे वे कौरव और पांडवों के गुरु थे, और द्रोणाचार्य के जो पहले गुरु थे उनका नाम था कृपाचार्य। तो फिर हम शुरू करते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बहुत बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो बच्चों, जो द्रोणाचार्य थे उनके पिता का नाम भारद्वाज था, और उस समय जैसी की परंपरा थी कि चाहे राजा हो और चाहे प्रजा के जन हो, सभी को जिनको भी शिक्षा प्राप्त करना होता था उन्हें गुरुकुल जाना होता था। आश्रम पद्धति थी, वहाँ गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्त करना होता था। तो भारद्वाज उस समय के बहुत बड़े आचार्य थे और उनके पुत्र थे द्रोणाचार्य। और भारद्वाज के आश्रम में पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त करने गए थे। तो वहाँ पर जो भारद्वाज के पुत्र थे द्रोणाचार्य, उनसे द्रुपद की मित्रता हो जाती है। और मित्रता में कभी कभी वे जोश में आकर बोलते थे कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे दूँगा। यहाँ की मनुष्य को उत्साह में आकर कोई मिथ्या बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस समय मित्रता के उत्साह में ऐसा बोल दिया। समय बीतता गया, बड़े हो गए दोनों, और शिक्षा पूरी हुई। द्रुपद अपने देश चले जाते हैं, और द्रोणाचार्य का भी विवाह कृपाचार्य की बहन से हो जाता है, कृपि से, और उनके एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। वे अपने पुत्र और पत्नी दोनों से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि उनके लिए बहुत सारी संपत्ति प्राप्त किया जाए, जिससे वे सभी लोग सुखपूर्वक रह सके। तो इसी बीच में उस समय के बहुत बड़े ऋषि का नाम आता है, ब्राह्मण का, जिनको हम परशुराम के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस समय की जो भी अत्याचारी व्यक्ति थे उनका कई बार विनाश किया था, और उस विनाश के बाद जो संपत्ति उनके पास इकट्ठा हुआ था वे विषय ब्राह्मणों में बांट रहे थे, गरीब ब्राह्मणों को। तो जब ऐसा द्रोणाचार्य ने सुना तो वे उनके पास भागे भागे जाते हैं कि कुछ उन्हें भी संपत्ति मिल जाए। लेकिन जब तक वो पहुँचते हैं तब तक सारी संपत्ति का वितरण द्रोणाचार्य जी कर चुके होते हैं। तो द्रोणाचार्य को देखकर उन्होंने बोला कि भाई, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका मेरे पास स्वागत है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी था धन उसे तो मैंने बांट दिया है। अब मेरे पास सिर्फ दो ही चीज़ बचा है, वह है मेरा धनुर्विद्या और मेरा शरीर। तो बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद के लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा, यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बहुत बुरा लगा, और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है।
मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। तो जब द्रोणाचार्य पहुँचते हैं परशुराम जी के पास, तो उन्होंने सब कुछ धन अपना दान दे दिया रहता है और उनके पास कुछ नहीं बचा रहता। तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि मेरा शरीर और धनुर्विद्या दो ही मेरे पास है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे धनुर्विद्या ही सिखा दीजिए। तो फिर द्रोणाचार्य जी को उन्होंने पूरे मनोयोग से धनुर्विद्या की शिक्षा दी। और फिर कुछ समय बाद जो द्रोणाचार्य के मित्र होते हैं द्रुपद, उनके पिताजी का मृत्यु होता है और पांचाल देश की गद्दी पर द्रुपद बैठते हैं। तो उन्हें अपने बचपन में जो वादा किया था द्रुपद ने द्रोणाचार्य से, वह याद आता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है चलते हैं, आधा राज्य का बात किया था उसने, आधा राज्य देने का, तो आधा राज्य नहीं सही कुछ तो धन देगा ही देगा, मित्र है तो। अब वे चल दिए पांचाल देश और वहाँ पहुँचे तो बोले भाई कि द्रुपद तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ द्रोणाचार्य द्रोण। तो होता क्या है कि जब राज्य मिल जाता है द्रुपद को तो वे मद में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं और अहंकार में आकर के मित्र से बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। उनको इस तरीके से द्रोणाचार्य का मित्र कहना बहुत बुरा लगा और वे द्रोणाचार्य पर गुस्सा हो गए और उन्होंने द्रोण से कहा, ब्राह्मण तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, मतलब तुम्हारा यह व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, यह सज्जन व्यक्तियों के अनुरूप नहीं है और तुमने मुझे अपना मित्र कहने का साहस कैसे किया? तुम्हें पता है कि मित्रता दो बराबरी वालों में होती है, एक दरिद्र में और एक राजा में मित्रता नहीं होती है। हाँ वो अलग की बात है कि मैं छोटा था, उस समय हमारे पास कोई मित्र नहीं था, तो मैंने लाचारी में ये बात तुमसे कह दी, तो इसका मतलब तुमने मुझे अपना मित्र समझ लिया। मतलब एक तरह से उन्होंने द्रोणाचार्य का बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया अपने दरबार में। उन्होंने कहा कि दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों विपरीत वालों में कभी मित्रता नहीं हो सकता। तो द्रोणाचार्य जी बहुत लज्जित हुए और क्रोधित भी हुए और वे वहाँ से चले आते हैं और अपने ससुराल मतलब कृपाचार्य जी जो थे उनके पास आकर हस्तिनापुर में गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालते हुआ वो बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद में ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो होता क्या है कि एक दिन हस्तिनापुर में जिस समय द्रोणाचार्य जी निवास कर रहे थे, वे बाहर कहीं जा रहे थे तो देख रहे हैं कि नगर के बाहर जो हस्तिनापुर के
राजकुमार है वे गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद कुएं में जाकर गिर पड़ती है और उसे वे कुएं में से निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी बीच राजकुमार युधिष्ठिर के हाथ की अंगूठी भी कुएं में गिर जाती है। तो जो द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने बच्चों के पास जाकर कहा कि अच्छा ठीक है राजकुमारों, अगर मैं तुम्हारी गेंद को कुएं से निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई आप मेरे गेंद को अगर निकाल देंगे ब्राह्मण श्रेष्ठ तो हम आपको कृपाचार्य के घर बढ़िया भोज देंगे। तो उन्होंने कुछ सीख उठाया और सीख को इस तरीके से फेंका कि एक एक करके सीख चिपकते गए और फिर उन्होंने उससे गेंद को बाहर निकाल दिया। तब उन लड़कों ने प्रार्थना किया राजकुमारों ने कि युधिष्ठिर की अंगूठी को भी निकाल दें। तब उन्होंने धनुष उठाया और बाण से मारकर उनकी अंगूठी को भी निकाल दिया। द्रोण ने तुरंत धनुष उठाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे सिर आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब राजकुमारों की यह अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। तो जब राजकुमारों ने प्रार्थना किया तो द्रोण ने अंगूठी को भी कुएं से निकाल दिया। तो राजकुमारों ने उनसे प्रार्थना किया कि आप महाराज हमें अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें, हमें आप आदेश दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे बारे में आप अपने पितामह को बताएंगे तो वो मेरा परिचय आपको बता देंगे। तो जब राजकुमारों ने जा कर के पूरी घटना को बताया पितामह को तो पितामह समझ गए कि हो न हो वे द्रोणाचार्य जी होंगे। और फिर उन्होंने बच्चों के अस्त्र शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी वह द्रोणाचार्य के हाथों में सौंप दी। और जो बच्चे थे उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ उनसे सीखने का प्रयास किया। और वो जो पितामह थे उन्होंने बहुत ही सम्मान दिया द्रोणाचार्य जी को और कहा कि अब गुरु द्रोण से ही आपको धनुर्विद्या सीखना है। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ठहर न सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी वालों की हैसियत में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसे धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। तो जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो फिर गुरु दक्षिणा देने की बारी आई। तो सब शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव हम आपको क्या दक्षिणा दें।
तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो पांचाल नरेश को पराजित करके बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित कीजिए। तो जो कौरव और पांडव थे उसमें दुर्योधन ईर्ष्यालु था और हठी भी था। उसने कहा कि नहीं, पहले मैं जाऊंगा बंदी बनाने। तो सबने कहा ठीक है। तो कर्ण, दुर्योधन आदि वीर जाते हैं, लेकिन वे पांचाल नरेश के आगे टिक नहीं पाते और हार कर वापस आते हैं। फिर अर्जुन जाते हैं और वे पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित करते हैं और उन्हें बंदी बनाकर गुरु के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि मित्र, तुम डरो नहीं, मुझसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तुम्हारी जो बचपन में दोस्ती थी, हम दोनों साथ में खेले कूदे उठे बैठे, बाद में तुम जो राजा बन गए और अहंकार में आकर के तुमने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की। तुमने कहा कि एक राजा का मित्र हो सकता है, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरीके से पराजित करवाना पड़ा, क्योंकि एक राजा का मित्र हो सकता है। तो अब जो तुम्हारा राज्य है वो तो मेरा हुआ, लेकिन तुम मेरे मित्र तभी हो सकते हो जब तुम भी एक राजा हो। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य वापस करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो मित्रता है वह बराबर की होती है। तो द्रोणाचार्य ने तो अपने अपमान का बदला ले लिया, लेकिन कभी भी किसी बदले की भावना से घृणा को दूर नहीं किया सकता, वह धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो द्रुपद के मन में और भी द्रोणाचार्य के मन में घृणा भर गई और उन्होंने बहुत सारे यज्ञ तप किए जिससे ऐसा कुछ प्राप्त कर सकें जिससे वे द्रोणाचार्य को परास्त कर सकें। तो अंततः उनके तप से, कठोर व्रत से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा द्रोणाचार्य का वध होना निश्चित हुआ। और उनकी कामना थी कि जिसने उन्हें पराजित किया था, अर्जुन से ब्याहने के लिए एक पुत्री की कामना की और एक पुत्री भी उत्पन्न होती है जिसका नाम द्रौपदी होता है। और हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रोणाचार्य जी धृष्टद्युम्न के हाथों ही मारे जाते हैं।